नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक शक्ति में, जहां आत्मा की यात्रा शुरू होती है। आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे कि नाम जप क्या है और इसको करने से क्या फ़ायदे होते हैं और नाम जप करना आवश्यक क्यों है और क्या आपका ऑरा इससे स्ट्रॉन्ग होता है, आपके आसपास कवच बनता है और आपकी मेडिटेशन में इससे कैसे हेल्प होती है और आपके जो पुनर्जन्म के कर्म हैं वो इससे कैसे क्लीन होते हैं। नाम जाप के बारे में अलग अलग फ़ायदे और आप कैसे नाम जाप करना शुरू कर सकते हैं और आपके ईष्ट कौन है या आप ईष्ट का कैसे पता लगा सकते हैं, हम इन सभी विषयों के बारे में आज की इस वीडियो में वार्तालाप करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नाम जाप या मंत्र जाप, यह सुनकर आपको क्या समझ आता है? जो इतने भी हमारे डेटीज़ हैं, भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनके जो सुनाम है उनका जाप करना या फिर उनमें ओम बीजाक्षर और लास्ट में उनके नमः लगा के उनको हम नमस्कार करते हुए, नमस्तुति देते हुए हम उनकी जो आराधना करते हैं उसको मंत्र जाप कहते हैं और खाली नाम से करते हैं वो नाम जाप होता है। तो सबसे पहले तो यह है कि नाम जाप करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। नाम जाप करने से आपकी कुंडलिनी डेफिनेटली एक्टिवेट होगी, आपके चक्र क्लीन होंगे, आपका ऑरा बनेगा, जो कि आज के इस कली युग या कल युग में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, वरना नेगेटिविटी आप पे अटैक करेगी। और अटैक भी नहीं हुआ, अगर आपको ज़्यादा कोई हानि नहीं हुई तो आपकी ऊर्जा चुराएगी जो भी आप मेडिटेशन से एकत्रित करते हो। एक इंसान मेडिटेशन कर रहा है खाली, एक कर रहा है मंत्र जाप दूसरा इंसान, और जो तीसरा इंसान है जो मंत्र जाप भी कर रहा है और मेडिटेशन भी कर रहा है, वो इन सब में से सबसे उच्च कोटि की स्थिति पे है, क्योंकि वो दोनों चीज़ ही कर रहा है। वो भगवान के पास, परम परमेश्वर के पास ऊपर जाने की अपनी अवस्था को भी बढ़ा रहा है और उसके साथ साथ मंत्र जाप नाम जाप करके अपना ऑरा भी बढ़ा रहा है, ताकि वो इस भूलोक में रहकर सुरक्षित रूप से अपने जो भी साधना आराधना है उसको पूर्ण रूप से कर सके। और मोस्टली आप लोगों में से तो सबके ही दिल की इच्छा होगी कि आप अपने अपने इष्ट देवी देवताओं से मिल सके, आप अपने प्रिय भगवानों से मिल सके, उनके दर्शन पा सकें। और आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्हें तो अपने प्रिय भगवानों को देखकर इतने भाव होंगे कि रोना तक भी आता होगा। तो वो भाव, वो रियल भाव हैं। ऐसा नहीं है कि आप पागल हैं या फिर दूसरे समझते हैं कि ये ज़्यादा ही दिखाने के लिए करते हैं। वो आपको ही पता है कि वो आपके भाव हैं और वो सत्य हैं वो भाव। तो मंत्र जाप जो होता है वो आपकी भक्ति बढ़ाता है। मंत्र जाप, अगर किसी इंसान का मन नहीं लगता मेडिटेशन में तो उसको भी मदद करता है मंत्र जाप। आपके जो विचार होते हैं वो क्लीन होते हैं, आपकी बॉडी क्लीन होती है। और मंत्र जाप करते समय या नाम जाप करते समय आपको थोड़ा सात्विकता का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप भोजन आप शुद्ध करें, सात्विक करें। मांस का या फिर अल्कोहल का आप पान बिल्कुल भी ना करें। अल्कोहल और जो नॉनवेज है आप उसको ना ही खाएं तो अच्छा है, क्योंकि आपको भी पाप लगेगा अगर आप मंत्र जाप और नाम जाप करके ये सब खा रहे हैं। और उसके अलावा आपकी बॉडी की शुद्धि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी तभी हो सकती है जब आप सात्विक भोजन खाएं। जो भोजन है वो ऊर्जावान होता है, इसीलिए हम देवी को अन्नपूर्णा के रूप में भी पूजते हैं। जो भोजन है वो इस मनुष्य शरीर को ऊर्जा देता है। ऊर्जा जैसे कि आपको पता है मेडिटेशन से भी मिलती है, वो तो डायरेक्ट ऊर्जा है, कॉस्मिक ऊर्जा है, उससे प्योर तो कोई ऊर्जा है भी नहीं। पर इंसानों को रहने के लिए यहाँ पे जो मेडिटेशन नहीं करते या इस भूलोक पे विचरने के लिए उन्हें जो भी ऊर्जा चाहिए होती है वो खाना देता है। तो आपको खाना ना ऐसे खाना चाहिए, आपको भोजन ऐसा करना चाहिए कि वो आपके शरीर में लगे और आपके शरीर को जान दे, प्राण दे और ऊर्जावान बनाए। ना कि ऐसा कि आप उसके अंदर उसको डस्टबिन की तरह समझ के उसके अंदर कुछ भी फेंके जा रहे हैं। आप भोजन भी ऐसा करिए जो खुद ही जीवित हो। निर्जीव भोजन करेंगे तो आपको कहाँ से ऊर्जा मिलेगी, फिर आपको सुस्ती भी आएगी, फिर आपका मन इधर उधर भटकता है और भी आपको नाना भांति की फिर समस्याएं होती है शरीर में। और मंत्र जाप आपकी जो बीमारियां हैं अच्छे जो, पहले तो आप डॉक्टर से इलाज करवाइए और फिर उससे भी ठीक नहीं हो रही है तो आप मंत्र जाप पे आइए। मैं गारंटी देती हूँ कि मंत्र जाप से आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी, अगर आपके पिछले जन्म के कार्य कर्म इस लायक हैं कि आप मंत्र जाप से उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपके कर्म इतने बुरे हैं तो सबसे पहले तो मंत्र जाप आपके कर्मों को काटेगा पिछले जन्म के, फिर आपको इस लायक लाएगा कि आप अब उन मंत्र जाप से, उन मंत्र जाप की ऊर्जा को अपनी बीमारी को ठीक करने में लगा सकें।
तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसकी कितनी पिछले जन्म की जो भी यात्रा रही है उस हिसाब से। लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि आप उसको ठीक कर पाएँ। और दूसरी बात ये कि भगवान आपको भक्ति भी तभी देते हैं जब आप इसने मतलब पिछले जन्म में भी करी हो, एक कनेक्शन हो आपका उनके साथ, और इसके अलावा आप उस लायक हों तो ही आपको भक्ति मिलती है, चाहे मंत्र जाप के थ्रू हो, मेडिटेशन के थ्रू हो। और मंत्र जाप आप करना शुरू कर कीजिए, उसके बाद अगला स्टेप मेडिटेशन अपने आप आपको अपनी ओर खींच लेगा। आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको विचार आएंगे, लेकिन फिर आप आंख बंद करिए और उस मंत्र का ध्यान करिए। मैं भी वीडियो में आगे आपको बताऊंगी कि आपको मंत्र जाप कैसे करना है कि आपका वो मंत्र जाप लगे आपको। ये नहीं है आपका ध्यान भटक रहा है या बस सिर्फ कह दिया है मैंने या किसी और ने, किसी भी संत ने, तो आप सिर्फ करे जा रहे हैं। आप उसको ढंग से कीजिए, फिर धीरे धीरे आप में अपने आप ही भाव आने लगेंगे। और आप अपने इष्ट का कैसे पता लगाएं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल तो मंत्र जाप के बारे में हम बात कर रहे थे, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके हर श्रेणी में अलग अलग तरह के फ़ायदे हैं और मंत्र जाप से भला ही होता है, कभी ऐसा नहीं है कि बुरा हो रहा है किसी का। और श्री राम नाम का तो आप जानते ही हैं, जो राम नाम है वो खुद ही मंत्र है, वो मंत्र भी है, जाप भी है। राम नाम खुद स्वयं भगवान राम से भी ऊपर है। हमारी पौराणिक कथाओं में साफ साफ वर्णित है श्री तुलसीदास द्वारा, हमारे हनुमान भगवान द्वारा, कि जो राम नाम है वो खुद इतना बड़ा है कि भगवान राम भी खुद उसके आगे नतमस्तक हैं। जो राम नाम है वो खुद श्री राम के खुद से ही बड़ा है, वो श्री राम से। और इसके अलावा बहुत से नाम जाप हैं और मंत्र जाप हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पहला चुन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कैसे चुनना चाहिए, या तो आप ये सोचिए कि जैसे कि आपका ये आखिरी दिन है पृथ्वी पे और आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप किस भगवान के लोक में जाना चाहेंगे। तो किस भगवान के लोक में जाना चाहेंगे यह सोचकर आप अपने फेवरेट या फिर जिसका आपके प्रति ज़्यादा झुकाव है उन इष्ट को आप चुन सकते हैं। इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आप किस भगवान की तरफ ज़्यादा झुकाव महसूस करते हैं। आप उनके मंत्र जाप या नाम जाप शुरू कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपका अंदाज़ा गलत भी हुआ तो वो भगवान आपको आपके रियल इष्ट के पास भेज देंगे फिर भी। क्योंकि सारे देवी देवता एक दूसरे के लिए पूजनीय होते हैं, वो खुद एक दूसरे की स्तुति करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं श्री हरि महादेव की स्तुति करते हैं, महादेव श्री हरि की स्तुति करती हैं, हमारी सारी माताएं भी एक दूसरे की स्तुति करती हैं। जब राम जी ने अवतरित हुए, श्री हरि राम जी के रूप में अवतरित हुए धरती पर, पृथ्वी पर, भूलोक पर, तो महादेव भी श्री हनुमान जी के रूप में आकर उनके भक्ति करी उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि एक दूसरे की ये कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और हम मनुष्य यहाँ पे बस एक दूसरे को देख के ही खुश नहीं हो सकते हैं। ये फ़र्क है हम में और उनमें, बहुत अभी तो काफ़ी गैप है, पर आप इस गैप को खुद भर सकते हैं ऐसा करके। और अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो वो सबसे पहले महादेव को आदि गुरु मान लीजिए। क्योंकि जिनके सब होते हैं उनके भी महादेव होते हैं, और जिनका कोई नहीं होता उनके भी महादेव ही होते हैं, और वो आदि गुरु है भी। सबसे पहले जो गुरु थे इस ब्रह्मंडल के वो थे महादेव, जिन्होंने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया, और जिन्होंने सप्त ऋषियों ने फिर आगे ज्ञान को बढ़ाया, और समस्त ब्रह्मांड में जो ज्ञान रूप फैला हुआ है वो वही ज्ञान है जो महादेव ने सर्वप्रथम बांटा था सप्त ऋषियों के साथ। तो महादेव तो आदि गुरु हैं। अगर आपका कोई गुरु नहीं है, आप महादेव को गुरु मान लीजिए पहले तो, सबसे पहले मन में। और उसके अलावा आप महादेव का मंत्र जाप या नाम जाप करना शुरू कर दीजिए सब। और उसके बाद महादेव का नाम जाप करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका झुकाव किस भगवान की तरफ है। आपको उनके स्वप्न आने लगेंगे, या आपको वो भगवान की ज़्यादा छवि दिखने लगेंगी, आपके फ़ोन में एकदम दिख जाएंगी, या चलते फिरते दिख जाएंगी, उस मंदिर में जाने का एकदम से योग बन जाएगा आपका। कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, अलग अलग तरह के आपको संकेत मिलने लगेंगे। और अब जो भी आप मंत्र जाप या नाम जाप कर रहे हैं, सबसे पहले ध्यान लगाने के लिए क्या करिए, पहले तो आप ठीक से सीधे होके बैठ जाइए ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ताकि आपकी जो कुंडलिनी है मंत्र जाप की वजह से उसका जाप उसमें ज़्यादा लगे। जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है वो सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं, किसी पिलो का या फिर पीछे दीवार का, और वो कोई उस हालत में भी नहीं है तो वो केवल लेट भी सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको अपने पैर क्रॉस कर लेने हैं। जो लेट रहे हैं वो भी अपने पैर क्रॉस कर लेंगे, एक के ऊपर एक पैर करके, या फिर जो बैठ रहे हैं वो तो आलती पालती मार कर ही बैठेंगे।
पैर क्रॉस करने से क्या होता है कि आपकी जो ऊर्जा है वो आपके अंदर ही भरती है, बाहर नहीं जाती, फिर कोई नेगेटिविटी आपकी वो ऊर्जा ऐसे चुरा नहीं सकती। ठीक है, आपको ये कर लेना है। और हाथ भी आपको अलग, या तो आप मुद्रा बना सकते हैं कोई भी, या फिर उसके अलावा नहीं बनानी है तो माला से जाप कर रहे हैं जो, वो तो एक हाथ में माला ही पकड़ेंगे, काउंटर पकड़ेंगे, जो भी है। मेन तो आपको पैर करने हैं क्रॉस। उसके अलावा फिर आगे आप आंखें बंद करें। आंखें बंद करके मंत्र जाप करेंगे तो आप ध्यान की तरफ ज़्यादा जा पाएंगे, जल्दी जा पाएंगे। आंखें बंद करें, जो भी मंत्र है, ये काला अंधेरा आपकी आंखों के आगे आ चुका है अब आंखें बंद करने पे। फिर आपका जो भी मंत्र है, जिस भी भगवान का मंत्र है, उस मंत्र को उस रंग में आप देखिए जो रंग आपको उन भगवान से जुड़ा हुआ लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल महादेव का मंत्र आप नीले रंग में देख सकते हैं, माता का मंत्र आप लाल रंग में देख सकते हैं, गणेश जी का या कृष्ण का मंत्र आप पीले रंग में देख सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग भगवान के मंत्र आप किसी भी रूप में देख सकते हैं। माता लक्ष्मी, माता राधा का आप गुलाबी रंग में, या फिर नारंगी रंग में हनुमान जी का मंत्र हो गया, सरस्वती माता का वाइट कलर में हो गया, आप किसी भी रंग में देख सकते हैं। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ ताकि आपका अच्छा हो। नहीं तो रंग का ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि वो पंच तत्वों के ही स्वामी है, तभी तो वो भगवान है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, तभी तो वो भगवान है। वो पांचों तत्वों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। जो कर सकता है वही भगवान बन जाता है। आपको ही ऐसे पांचों तत्व अपने बॉडी में बैलेंस करने हैं ताकि आप न्यूट्रल स्टेट में आ सकें और जा सकें मृत्यु के बाद ऊपर ठीक से। अब आपको वो मंत्र जैसा कि लिखा हुआ होता है वैसे आपको इमेजिन करना है। जैसे आंखें बंद कर ली आपने, तो आपने लिया सबसे पहला मंत्र ओम नमः शिवाय फॉर एग्जाम्पल। तो आप सबसे पहले ओम जो अक्षर है उसको नीले रंग से बनता हुआ महसूस करेंगे। उसके अंदर काला अंधेरा है और आगे नीले रंग से ओम बन रहा है, और फिर नमः, और फिर शिवाय, और फिर ऐसे आपका एक मंत्र काउंट हो गया। ऐसे बार बार करिए। फिर इससे क्या होगा कि आपका दिमाग सोचेगा, ठीक है, और आप अपनी बंद आंखों से, यानी बंद आंखों के बाद भी देख पाएंगे उस चीज़ को, जो कि आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करने में मदद करेगा। और उसके अलावा आपके मंत्र जाप भी हो जाएगा। 3 काज आपके एक ही चीज़ में हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप एक ही जाप में मेरे हिसाब से तो 3 जाप कर लेंगे। और इसके बाद आपको यह जाप करते करते जब समय हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको उबासियाँ आ रही हैं, आंसू आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, आपकी बॉडी ना क्लीन हो रही होती है। बहुत अच्छे संकेत हैं कि आपकी बॉडी क्लीन हो रही है। कोई नेगेटिव ऊर्जा है या कोई डीप इमोशंस है, आपके दिल दुखा हुआ है, वो सब हर्टिंग, वो आपकी हीलिंग में कन्वर्ट हो रही है। तो आपको इसलिए जो है वो ऐसे ऐसे उबासियाँ आती हैं या फिर आपको आंसू आते हैं, तो इससे आपकी क्लीनिंग हो रही है। इसका आप ये संकेत मत समझ लीजिएगा कि ये तो क्या ही हो रहा है, रोना आ रहा है या कुछ भी। तो ये अच्छे संकेत हैं। उसके बाद आपको आपकी बॉडी में कंपन भी महसूस हो सकती है। आपको ऊर्जा आपकी पीठ में, आपके मूलाधार चक्र के पास बनती हुई महसूस हो सकती है। आपको गूज़बम्स आ सकते हैं एकदम ही। वो सब पॉजिटिविटी का ही साइन है। यानी आपके अंदर मंत्र जाप भरने लगा है। जैसे हम एक वाटर टैंक को भरते हैं और जब वो भर जाता है उसके बाद ही हम उसके पानी को अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार आप अपने शरीर को मंत्र जाप से भरिए ताकि आप उसे उपयोगी बना सकें। और बहुत से लोग हैं जिनको बहुत अलग अलग तरह की बीमारी थी, बहुत ही गंभीर बीमारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मंत्र जाप करके अपनी उन बीमारियों को ठीक किया है। तो आप भी, अगर आपके भी जानकारी में कोई ऐसे बीमार हों तो आप उन्हें भी बताइए यह तरीका, ताकि वो भी ठीक हो सकें, वो भी अपने कष्टों से मुक्ति पा सकें और भगवान के शरण में जा सकें और कुछ पुण्य कमा सकें। और आपको भी पुण्य ही लगेगा ऐसा करके। आप खुद भी पुण्य प्राप्त करेंगे दूसरों की मदद करके। आपको दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। और इसके अलावा आपको अपना आचरण भी बहुत अच्छा रखना है। जैसे कि संगत से फ़र्क पड़ता है, संगति से बहुत फ़र्क पड़ता है। आजकल तो लोग चलते फिरते ही किसी को भी देखते ही अलग अलग तरह के विचार बना लेते हैं, एकदम ही एक ही पल में उनको जज कर देते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई या बुराई ना हमेशा देखने वाले की दृष्टि में होती है। अगर आप किसी को अच्छा देख रहे हैं तो वह इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वो अच्छा है, वो आपको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके जो नेत्र हैं, आपकी जो दृष्टि है वो अच्छी है, उनके अंदर करुणा है, उनके अंदर प्रेम भाव है, इसलिए आपको सामने वाला इंसान, प्राणी, वस्तु, जो भी जीव है वो आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन आपकी दृष्टि में ही दोष है तो सामने वाला भी कितना ही अच्छा हो वो आपको बुरा ही लगेगा। तो खुद पे भी काम करिए।
जो ये मेडिटेशन है, थर्ड आई है, मंत्र जाप है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दुनिया को बदलने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को बदलने वाले हैं। जब आप खुद को बदलेंगे और सभी लोग मिलकर खुद को बदलेंगे तो सभी अच्छे हो जाएंगे। फिर दूसरों को ठीक करने की ज़रूरत क्या है जब सभी अच्छे हो जाएंगे तो ये पर्पज़ है हर चीज़ का। हर चीज़ के पीछे लॉजिक से सोचिए। कोई भी चीज़ इसलिए मत कीजिए कि आपको कोई बता रहा है। आपको हर चीज़ इसलिए करनी चाहिए उसके तर्क वितर्क करके कि उस चीज़ का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कहीं हम किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं उस चीज़ से, और यह चीज़ करके क्या हम मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। जो भी ये विधि विधान है आपको मोक्ष बिल्कुल नहीं देने वाले हैं, किसी भ्रम में मत रहिए। आपको मोक्ष मेडिटेशन से ही मिलेगा एट द एंड। और मंत्र जाप एक बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन करने का। इवन आप मेडिटेशन स्टार्ट भी कर दें, आपका ध्यान लगने लगेगा मंत्र जाप करते करते। एक जो माला से करेंगे उन एक पल आएगा कि माला ही छूटने लग जाएगी हाथ से। मंत्र जाप करते हुए इतना ध्यान लग जाएगा आपका, आप अपने आप मेडिटेशन में उतर जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा इतना समय कहाँ चला गया। और जो वो समय जाएगा वो शून्य में जाने का, वो आपको तब आभास होगा कि आप क्या मिस कर रहे थे और आप कितनी अच्छी जगह पे आ गए हैं। और ये मंत्र जाप जो होता है ये आपके ऑरा बढ़ाता है और आपके आसपास इतनी पावरफुल लेयर बना देता है। आपका ऑरा 12 लेयर का होता है टोटल। धीरे धीरे आपकी लेयर्स बननी शुरू होंगी। पहले तो क्लीनिंग होगी बॉडी की, और फिर अगर पिछले कर्म कुछ ज़्यादा ही बुरे हैं तो पहले उनकी क्लीनिंग होगी, फिर आपकी बॉडी की क्लीनिंग होगी, फिर कोई बीमारी है तो वो ठीक होगी। वो ऊर्जा आप धीरे धीरे उसको कंट्रोल करना सीखेंगे, और आपके जिस भी भाग में कोई भी परेशानी होगी शरीर के किसी भी भाग में, आप ऊर्जा वहाँ ले जाके उसकी हीलिंग खुद कर सकते हैं। आप खुद ही हीलर बन पाएंगे। आपको किसी और पे डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग PLR करवाते हैं कि हमें पास्ट लाइफ देखनी है या कुछ भी करना है। आपको वो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने कोई भी जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है वो खुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुद करना आना चाहिए। आप खुद कीजिए। कोई और आपके रिकॉर्ड्स खोलेगा, देखेगा, तो मेरे हिसाब से आप ऐसा करें कि अपनी डेस्टिनी और सब कुछ किसी और के हाथों में सौंप रहे हैं, किसी और को दिखा रहे हैं। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी अगर वो आपको अच्छा बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर वो आपको बुरा बताएंगे तो आपको उनके ऊपर संदेह होएगा कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप खुद देखिए ताकि आपको पूरा यकीन हो कि ये सत्य है या नहीं है। आप खुद देखेंगे तो उससे ज़्यादा आपको गारंटेड कुछ नहीं लगेगा कि आपने खुद देखा है वो। विदाउट इमेजिनेशन अलग चीज़ है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। उसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे कि इमेजिनेशन और जो रियल अनुभव होते हैं उनके अंदर क्या फ़र्क होता है, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन हाँ, इमेजिनेशन एक बहुत अच्छा सोर्स है अपनी साधना को शुरू करने का, मंत्र जाप करने का। जैसे कि आप मंत्र को दिमाग में इमेजिन करेंगे जिस भी कलर से, वो इमेजिनेशन ही तो है, वो आपकी भक्ति में मदद ही कर रही है। और आगे भी अलग अलग टाइप की मेडिटेशन होती है। जैसे कि आप कुछ भी कार्य करते हैं तो उसको करने के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे आपको कहीं जाना है, आपको मान लीजिए दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो आप या तो ट्रेन से जा सकते हैं या फ्लाइट से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं। अलग अलग साधन है आपके पास। वैसे ही मेडिटेशन करने के और मोक्ष को प्राप्त करने के, भगवान दर्शन के, देव दर्शन के अलग अलग साधन हैं। बहुत अलग अलग साधन हैं। आपको देखना है कि आपको कौन सा करना है। कई लोग तो गलत साधनों का भी प्रयोग करते हैं। तंत्र मार्ग की बात कर रही हूँ मैं। आपको उन साधनों पे बिल्कुल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो साधन फिर आपको पाताल लोक की यात्रा ज़रूर करवा देंगे। स्वर्ग लोक की तो पता नहीं, वो पाताल लोक की यात्रा आपको अवश्य करा देंगे, क्योंकि मरने के बाद इतने अच्छे तो आपके कर्म होंगे नहीं कि आपको स्वर्ग भेजा जाए या देव दर्शन कराए जाएँ। आपको फिर पाताल ही घसीट के लेके जाएंगे वो अपने साथ ही। आपको डीमन डेविल्स की कोई भी बातों में नहीं आना चाहिए, और ना ही उनकी कोई भी सहायता लेनी चाहिए। तंत्र मार्ग अच्छा जो है विकल्प बिल्कुल नहीं है। हम तो देव जिस टाइप से उपासना करते हैं उसी टाइप से करेंगे। हम सदाचार से, सात्विक तरीके से देवताओं की तरह हम उपासना करेंगे। राक्षसों की तरह नहीं करनी हमको साधना उपासना। इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय माता दी। आप सभी को राधे राधे। जय श्री राम।